बहुत ही दुर्लभ है। अभी आप लोगों ने भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को सुना जो पाली भाषा में थी। समझ नहीं आई होगी क्योंकि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध कवि इस धरती पे आए और अपना उपदेश पाली भाषाओं में देते हैं। तो जब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सोचते हैं कि मैं इस ज्ञान को कैसे इस संसार में फैलाऊं। तो उस समय भगवान के समय 4 भाषाएं चलती थी, पाली, छांदस, अपभ्रंश और प्राकृत। भगवान सोचते हैं कि कौन सी भाषाएं में उपदेश सही रहेगा। तो उस समय की भाषाएं सबसे सरल पाली होती है, इसलिए भगवान पाली में उपदेश करते हैं कि इसमें अनपढ़ और पढ़े लिखे सबको समझ में आ जाए भाषा। तो भगवान बोलते हैं कि पवात दीप तुल्याय सायु संततिक्याय परूपमाय संपत्संग भावये मरणसति। ये जो शरीर है दीपक के समान है। ये जो शरीर है दीपक के समान है। कभी दीपक शुरू में जल के बुझ जाता है तो कभी पूरा जल के बुझता है तो कभी दीप बीच में ही बुझ जाता है। तो ऐसे हमारी ये जो काया है, शरीर है, कब बुझ जाए किसी को पता नहीं। तो भगवान कहते हैं इसमें करना क्या चाहिए हमको। तो पवात दीप तुल्याय सायु संततिक्याय परूपमाय संपत्संग भावये मरणसति। अरे हमें मरणानुशक्ति का अभ्यास करना चाहिए कि एक न एक दिन ये दीपक बुझ जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें तो जाना है, कहाँ जाना, वही देश जहाँ रहना हमें। तो करना क्या है इसमें। भगवान बोलते हैं कि सब पाप सकरणं कुशलस् उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। ये जो शरीर है कब मैं चला या पता नहीं है मेरे को, कब आ गया, कब मैं चला जाऊंगा, कब दीपक बुझ जाएगा पता नहीं। तो जो इसके बीच की का समय है ना, थोड़ा सा क्षण अनित्य समय है जो, इसमें करना क्या चाहिए। सब पापस्य करणं, किसी पाप कर्मों को न करना और पुण्यों का संचय करना, ये बुद्ध का शासन है। तो इस काया से हम अच्छे कर्म करें, कुछ गलतियां ना हो जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग नहीं यह करयुग है। यहाँ दिन को दोए और रात को लो, अजीब सौदा है यहाँ नगद का, इस हाथ दे इस हाथ ले। जैसा हम लोग करेंगे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए इस शरीर से कुछ अच्छे कर्म करें। तो परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है। हेलो 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 हेलो